सबसे पहले ये समझते हैं कि इस एडिटोरियल का मुद्दा क्या है। यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसने श्रीलंका को लेकर अभी हाल ही में कुछ प्रस्ताव पारित किए। तो उन प्रस्तावों को पारित करने के दौरान जो वोटिंग हुई उस वोटिंग में भारत अब्सेंट रहा। इसी के संबंध में इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है कि भाई भारत का ये जो अब्सेंट रहना था, एब्सटेंशन का मतलब है अनुपस्थित रहना। टैक्टिकल, टैक्टिकल का मतलब होता है चातुर्यपूर्ण, चतुराई से भरा हुआ, कि भाई आप कोई ऐसा एक्शन, कोई आपका ऐसा कदम उठाते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा चतुराई से भरा हुआ हो, तो उसे बोलेंगे टैक्टिकल एक्शन। तो इस टाइटल के माध्यम से एडिटोरियल बताना चाहता है कि भाई भारत जो अब्सेंट रहा ना, तो ये भारत का अब्सेंट रहना बड़ा ही चतुराई से भरा हुआ कदम था। इसके लिए कहा गया है टैक्टिकल एब्सटेंशन। इंडिया वाज कीन नॉट टू, कीन के साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग है ना। कीन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होना किसी चीज़ में। इंडिया वाज कीन नॉट टू लूज डिप्लोमेटिक स्पेस। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कूटनीतिज्ञ, स्पेस का मतलब है जगह। टू परसुएड, परसुएड का मतलब होता है किसी को राजी करना, किसी को कन्विंस करना। श्रीलंका ऑन डिवोल्यूशन फॉर तमिल्स। डिवोल्यूशन का मतलब होता है केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को पावर सौंपना। डिवोल्यूशन का मतलब होता है किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा छोटे स्तर तक पावर को सौंपना। तो भारत जो था इस बात में बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि भारत एक तरीके से जो कूटनीतिक बातें चल रही है ना, कूटनीतिक जो स्पेस भारत के पास है, टू परसुएड श्रीलंका, कि भी भारत क्या करना चाहता है, श्रीलंका को परसुएड करना चाहता है, राजी करना चाहता है कि श्रीलंका क्या करे, जो तमिल पीपल हैं, जो तमिल्स हैं, उन तक पावर को हस्तांतरित करे, उन तक पावर को पहुंचाए। तो इस संबंध में भारत के प्रयास लगातार जारी हैं कि भाई श्रीलंका जो है वह तमिल लोगों तक, उन तमिल लोगों को भी जो है पावर प्रदान करे, उनको भी जो है सत्ता सौंपे। तो ये एक तरीके से कूटनीतिक तरीके से भारत जो बात कर रहा है, तो ये कूटनीतिक तरीके से भारत का बात करना ये जारी रहे, इसके प्रति भारत बहुत ज़्यादा उत्सुक था। बाय एबसेंटिंग फ्रॉम, एबसेंट के साथ में फ्रॉम प्रीपोजिशन है ना, कहाँ कहाँ से एबसेंट हो आप, बाय एबसेंटिंग फ्रॉम द वोट, कि भाई जो वोटिंग हुई उस वोटिंग से अपने आप को उस वोटिंग से अपने आप को अपसेंट रखते हुए, वोटिंग किस बात को लेकर हुई, वोटिंग ऑन द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल रेजोल्यूशन ऑन श्रीलंका, कि यूनाइटेड नेशंस की जो मानव अधिकारों से जुड़ी हुई काउंसिल है, मानव अधिकारों से जुड़ी हुई जो सभा है, उसने श्रीलंका को लेकर कुछ प्रस्ताव पारित किए है ना। और उस वोटिंग के दौरान भारत अब्सेंट रहा, तो अपने आप को अब्सेंट रखते हुए भारत ने क्या किया, इंडिया हैज़ सिग्नल्ड, भारत ने संकेत दिए हैं किस बात के, इट्स अनविलिंगनेस, कि भारत जो है इच्छुक नहीं है। अनविलिंगनेस का मतलब होता है राजी ना होना। टू अपसेट इट्स नेबर, कि भारत जो है इस बात के प्रति राजी नहीं है, भारत अनिच्छुक है, भारत जो है दुखी नहीं करना चाहता। अपसेट का मतलब है किसी को उदास कर देना, किसी को दुखी कर देना। इट्स नेबर, कि भारत अपने पड़ोसी को, यहाँ पे इट्स नेबर आया श्रीलंका के लिए, कि भारत अपने पड़ोसी श्रीलंका को किसी भी तरह से नाराज नहीं करना चाहता। एट द सेम टाइम है ना, कि भाई जब दो बातें एक साथ होती ना, तो उसके लिए पहली बात बोली आपने, फिर दूसरी बात को बोलोगे तो कहोगे एट द सेम टाइम, कि उसी समय इट डजेंट वांट टू बी सीन एज, भारत ऐसा भी नहीं चाहता कि उसे इस रूप में देखा जाए। इट यहाँ पे आया इंडिया के लिए, डजेंट वांट टू बी सीन, भारत नहीं चाहता कि उसे इस रूप में देखा जाए। किस रूप में देखा जाए, एज इग्नोरिंग श्रीलंकास रिलक्टेंस, एज इग्नोरिंग श्रीलंकास रिलक्टेंस टू मीट द पॉलिटिकल एस्पायरेशंस ऑफ द तमिल्स, कि भारत ये भी नहीं चाहता कि भाई भारत को इस रूप में देखा जाए। किस रूप में, कि भारत जो है उपेक्षा कर रहा है। किस इग्नोरिंग का मतलब है भारत, की भाई भारत ये नहीं चाहता कि उसे इस रूप में देखा जाए कि भारत उपेक्षा कर रहा है। श्रीलंका रिलक्टेंस, भाई देखो श्रीलंका क्या है, रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छुक होना, किसी कार्य को करने की इच्छा ना होना, कि भाई श्रीलंका जो है वह अनिच्छुक है। किस बात को लेकर अनिच्छुक है श्रीलंका, टू मीट द पॉलिटिकल एस्पायरेशंस ऑफ द तमिल, कि भाई जो तमिल लोग हैं उनकी जो राजनीतिक इच्छाएं हैं, है ना, पॉलिटिकल एस्पायरेशंस है कि भाई उनकी जो राजनीतिक कामनाएं हैं, उनकी जो राजनीतिक इच्छाएं हैं, तमिल लोगों की जो राजनीतिक इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए श्रीलंका जो है वह अनिच्छुक है।
तो ये जो श्रीलंका अनिच्छुक है ना, इस तथ्य को भी भारत इग्नोर नहीं करना चाहता। कुल मिला के भारत को इस रूप में न देखा जाए कि भारत जो है श्रीलंका की, भाई श्रीलंका क्या है, अनिच्छुक है कि श्रीलंका जो तमिल लोग हैं उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने में श्रीलंका की कोई रुचि नहीं है। तो भारत इस बात का समर्थन करता है, इस रूप में भी भारत नहीं देखा जाना चाहता। और एंडोर्सिंग द कंट्रीज स्टबॉर्न रिफ्यूजल, भारत ये भी नहीं चाहता कि उसे इस रूप में देखा जाए। एंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना, द कंट्रीज स्टबॉर्न, स्टबॉर्न का मतलब होता है अड़ियल, जिद्दी। आप अगर किसी बात को लेके अड़ जाते हो ना, तो आपको कहा जाएगा कि भाई आप स्टबर्न टाइप के आदमी हो। स्टबर्न, रिफ्यूजल का मतलब है इनकार। टू इंश्योर एनी सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई उत्तरदायित्व की भावना है ना, जिम्मेदारी, फॉर इट्स वार टाइम पास्ट। भारत ये भी नहीं चाहता, एंडोर्सिंग द कंट्रीज स्टबर्न रिफ्यूजल, कि भाई भारत जो है समर्थन नहीं करना चाहता कि ये जो श्रीलंका है वह बिल्कुल अड़ा हुआ है ना। किस बात पे अड़ा हुआ है कि श्रीलंका ने मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। ये सुनिश्चित करने से एनी सॉर्ट ऑफ मतलब किसी भी तरह का, एनी सॉर्ट ऑफ मतलब एनी टाइप, किसी भी तरह की, एक तरीके से आप कह सकते हो अकाउंटेबिलिटी फॉर इट्स वार टाइम पास्ट, कि भाई भारत ऐसा भी नहीं चाहता कि उसे इस रूप में देखा जाए कि भारत जो है श्रीलंका का समर्थन कर रहा है। किस बात को लेकर श्रीलंका का समर्थन कर रहा है कि भाई श्रीलंका बिल्कुल अड़ा हुआ है। श्रीलंका जो है अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करना चाहता कि भाई अभी श्रीलंका में क्या है कि जब ये वार, गृह युद्ध चला था ना श्रीलंका में, तो उस दौरान जो कुछ बातें हुई थी है ना, तो उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए ना। लेकिन श्रीलंका क्या है, बिल्कुल अड़ा हुआ है। बिल्कुल किस बात को लेकर अड़ा हुआ है, वह किसी भी तरह की जिम्मेदारी किसी पर भी फिक्स नहीं करना चाहता। तो भारत इस बात को भी समर्थन नहीं देना चाहता है ना। तो ऐसा भी नहीं चाहता भारत कि इस रूप में मुझे देखा जाए कि भाई मैं श्रीलंका के ये जो अड़ियलपन है ना, इसका मैं समर्थन कर रहा हूँ। It may be easy for the political opposition to dismiss India's absentation as showing an intent to shield Sri Lanka from a credible investigation into allegations of war crimes. It may be easy, यह बहुत आसान हो सकता है कि भाई जो राजनीतिक विपक्ष है, भाई जो राजनीतिक विपक्ष है उस विपक्ष के लिए ये बात बहुत ही आसान हो सकती है। डिसमिस करने का मतलब है खारिज कर देना। इंडियाज एब्सेंटेशन, कि भारत ये जो अनुपस्थित रहा है ना, तो भारत के एब्सेंटेशन को, भारत के अनुपस्थित रहने को अपोजिशन जो है ये कह के खारिज कर सकता है एज शोइंग एन इंटेंट, शोइंग मतलब दिखाते हुए, एक इरादा दिखाते हुए, इंटेंट का मतलब इरादा, टू शील्ड का मतलब है प्रोटेक्ट करना श्रीलंका, है ना। कि भाई भारत जो है क्या है, भारत का इरादा क्या है कि भारत जो है श्रीलंका को प्रोटेक्ट करना चाहता है। फ्रॉम, कहाँ से प्रोटेक्ट करना चाहता है, क्रेडिबल का मतलब है विश्वसनीय, इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जांच, इनटू अलिगेशंस का मतलब है आरोप, इल्जाम, ऑफ वार क्राइम, कि भाई श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान जो भी अपराध हुए है ना, कि भाई श्रीलंका के ऊपर कई तरह के इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि श्रीलंका में जब गृह युद्ध चला तो उस गृह युद्ध के दौरान कई तरह के अपराध श्रीलंका की सेना के द्वारा किए गए या श्रीलंका के लोगों के द्वारा किए गए, तमिल लोगों पर अत्याचार हुए। तो विपक्ष बड़ी आसानी से ये कह सकता है कि भारत इस वोटिंग में अब्सेंट रहा, इसका मतलब है कि भारत का इरादा है कि भारत श्रीलंका को एक विश्वसनीय जांच से बचाना चाहता है। और जांच किस बात को लेके है, जांच है श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान जो आरोप श्रीलंका के ऊपर लगाए गए हैं, उन आरोपों से श्रीलंका को भारत बचाना चाहता है। तो विपक्ष इस बात को बड़ी ही आसानी से कह सकता है। अ मोर रीजनेबल असेसमेंट वुड बी, एडिटोरियल कहता है कि भाई एक वाजिब मूल्यांकन ये होगा, वुड बी दैट इंडिया सीम्स, कि ऐसा लगता है, भारत प्रतीत होता है। एडिटोरियल कहता है कि भाई एक तरीके से भारत जो अब्सेंट रहा इस वोटिंग के दौरान, इसका अगर हम वाजिब मूल्यांकन करें तो उसका वाजिब मूल्यांकन ये होगा, देखो हम वुड भी लगाते हैं जब हम ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहते हैं ना, तब वहाँ पे विल की जगह वुड का प्रयोग करते हैं। ओपिनियन या किसी तरह का कोई सजेशन या किसी तरह की कोई इमेजिनेशन, तो कि भाई एक वाजिब मूल्यांकन ये होगा कि इंडिया ऐसा प्रतीत होता है, इंडिया सीम का मतलब प्रतीत होना, टू हैव यूटिलाइज्ड। अब ये जो आया है ना टू हैव यूटिलाइज्ड, ये है परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव का हम प्रयोग करते हैं जब कोई एक्शन पूरा कंप्लीट हो गया हो। टू हैव यूटिलाइज्ड द अपॉर्चुनिटी, तो भारत ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ने इस अपॉर्चुनिटी का प्रयोग कर लिया है। टू हैव यूटिलाइज्ड द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजर्व, प्रेजर्व का मतलब है संरक्षित करना, बचाना,
इट्स डिप्लोमेटिक स्पेस, कि भारत ने इस वोटिंग के दौरान अब्सेंट रहकर ऐसा प्रतीत होता है कि इस अवसर का भारत ने प्रयोग कर लिया है, भारत ने बचा लिया है, प्रेजर्व कर लिया है। क्या? डिप्लोमेटिक स्पेस, कि भाई एक तरीके से जो कूटनीतिक स्पेस है ना, उस कूटनीतिक स्पेस को भारत ने बरकरार रखा है। एंड टू कंटेन, कंटेन का मतलब है नियंत्रित करना, किसी को कंट्रोल करना। द परवेसिव इन्फ्लुएंस, परवेसिव का मतलब है व्याप्त, है ना, बिल्कुल जो लगातार प्रसारित होता जा रहा है। परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ओवर श्रीलंका, कि भाई लगातार जो प्रसारित होता जा रहा है, लगातार जो व्याप्त है, क्या? चाइना का श्रीलंका के ऊपर जो प्रभाव लगातार बना हुआ है, उसे कंट्रोल करने के लिए भी भारत ने इस अपॉर्चुनिटी का प्रयोग किया, ऐसा प्रतीत होता है। इवन वाइल, है ना, इवन वाइल का मतलब है साथ ही साथ, है ना, उसी दौरान, उसी जबकि इवन वाइल मेंटेनिंग, मेंटेनिंग का मतलब है बरकरार रखते हुए इट्स सपोर्ट फॉर द तमिल माइनॉरिटी, कि भाई भारत ने अपने समर्थन को भी बरकरार रखा है। किसके लिए? कि भाई ये जो तमिल अल्पसंख्यक लोग हैं ना श्रीलंका में, उनके उनके लिए सपोर्ट भी भारत ने बरकरार रखा है, समर्थन भी उनको भारत ने जारी रखा है। टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, इक्वलिटी, कि भाई श्रीलंका में जो तमिल माइनॉरिटी हैं उनके लिए इक्वलिटी प्राप्त की जाए, समानता प्राप्त की जाए, जस्टिस, न्याय प्राप्त किया जाए, डिग्निटी, गरिमा प्राप्त की जाए, एंड पीस, और उनको शांति उपलब्ध हो, इसके लिए भी भारत ने प्रयास किया है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई, एडिटोरियल कहता है कि इस अपॉर्चुनिटी, कि भाई भारत इस वोटिंग के दौरान अब्सेंट रहा, तो इस अब्सेंट से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ने इस अवसर का प्रयोग कर लिया है, इस अपॉर्चुनिटी का प्रयोग कर लिया है। किस चीज में? कि भारत का कूटनीतिक स्पेस भी बना हुआ है, कूटनीतिक स्पेस बना हुआ है मतलब भारत श्रीलंका के साथ बातचीत भी कर सकता है। इसके अलावा भारत ने कोशिश की है कि चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है श्रीलंका के ऊपर, उसे भी भारत कंट्रोल कर सके। साथ ही साथ भारत ने इस चीज़ को भी सुनिश्चित किया है कि श्रीलंका में जो तमिल माइनॉरिटी हैं, जो तमिल लोग हैं, उनके लिए इक्वलिटी, जस्टिस, डिग्निटी और पीस भी प्राप्त किया जा सके, है ना, इस बात को भी सपोर्ट देने की भारत ने कोशिश की है। India has not been comfortable with externally mandated investigative mechanism, कि भारत इस बात से संतुष्ट नहीं रहा है ना, ये बात भारत को आरामदायक महसूस नहीं होती। इंडिया हैज़ नॉट बीन कंफर्टेबल विथ, है ना, कि भारत को इस चीज़ से, भारत मतलब लगातार भारत जो है लगातार डिस्कम्फर्ट में रहा है। किस बात से? विद एक्सटर्नली मैंडेटेड, कि बाहरी रूप से, मैंडेटेड का मतलब है निर्धारित कर देना, कि बाहरी रूप से कोई जांच का सिस्टम बनाया जाता है तो उससे भारत संतुष्ट नहीं रहा है। even when it voted in even when it voted in 2012 in favor of a credible investigation into human rights, even when, यहाँ तक कि अगर हम बात करें कि जब भारत ने 2012 में वोट दिया था किसके पक्ष में? इन फेवर ऑफ अ क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन, कि एक विश्वसनीय जांच के पक्ष में, इनटू ह्यूमन राइट्स, कि भाई श्रीलंका में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है, इस संबंध में एक विश्वसनीय जांच को समर्थन देते हुए भारत ने 2012 में जब वोटिंग की थी, इंडिया हैड गॉट द रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब है प्रस्ताव, टू इनकॉर्पोरेट, तब भारत ने इस चीज को सुनिश्चित किया था कि भाई जो प्रस्ताव है उसमें शामिल किया जाए, टू इनकॉर्पोरेट द नीड, कि भाई भारत ने इस बात के लिए कहा था कि इस बात की जरूरत है कि आप, ठीक है, ये मानवाधिकारों से जुड़े हुए जांच की पड़ताल के लिए आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, लेकिन भारत ने इस बात को सुनिश्चित किया था कि ये जो प्रस्ताव है ना, ये जो आप जांच करना चाहते हो, इसमें शामिल किया जाए, टू इनकॉर्पोरेट, किस चीज़ को शामिल किया जाए? इस बात की जरूरत है, भारत ने ये कहा था, फॉर श्रीलंकास कॉन्करेंस, कॉन्करेंस का मतलब है सहमति, टू एनी असिस्टेंस दैट द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स में ऑफर इन सच अ प्रॉप, टू एनी असिस्टेंस, कि भाई किसी भी तरह का सहयोग, दैट द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, कि मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ जो ऑफिस है ना, उसके जो आप कह सकते हो कि उसकी जो हाई कमान है, उस संबंध में, है ना, कि भाई इस जांच के संबंध में वे जो भी ऑफर दे सकते हैं, ये जो प्रॉप का मतलब इन्वेस्टिगेशन, जांच, तो मानव अधिकार के जो आप कह सकते हो हाई कमान है, वे इस जांच से जुड़े हुए जो भी सहयोग को उपलब्ध कराना चाहते हैं, उस सहयोग में श्रीलंका की सहमति को शामिल किए जाने की भी जरूरत है। ये बात भारत ने कही थी जब भारत ने 2012 में
ह्यूमन राइट से जुड़ी हुई ये जो जांच चली थी ना, इसको समर्थन दिया था, तब भारत ने ये बात कही थी कि भाई श्रीलंका की सहमति लेने की भी जरूरत है। इन दिस सेशन एंड जस्ट अहेड ऑफ द वोट, अब ये जो अभी सत्र हुआ है, यानी कि ये जो यूनाइटेड नेशंस का ये जो सत्र हुआ है ना, एंड जस्ट अहेड ऑफ द वोट, और वोटिंग के ठीक पहले, अहेड ऑफ द वोट का मतलब वोटिंग के ठीक पहले, जस्ट बिल्कुल ठीक पहले, इंडिया स्ट्रेस्ड ऑन, है ना, इंडिया ने इस बात पे जोर दिया, किस बात पे, बोथ, दोनों बातों पे जोर दिया भारत ने, मीनिंगफुल डिवोल्यूशन टू मीट तमिल एस्पायरेशंस, कि भाई सार्थक डेवोल्यूशन किया जाए। डेवोल्यूशन का मतलब होता है पावर का हस्तांतरण, कि भाई पावर बिल्कुल केंद्रीकृत नहीं होनी चाहिए। जब पावर को केंद्र सरकार से राज्य सरकारों तक, जिला स्तर तक पहुंचाया जाता है, उसे बोलते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर। या फिर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से छोटे स्तर तक पावर को पहुंचाया जाता है, सत्ता को हस्तांतरित किया जाता है, तो उसे कहा जाता है डेवोल्यूशन। टू मीट तमिल एस्पायरेशन, कि भाई तमिल लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें पाने के लिए पावर का डेवोल्यूशन किया जाना चाहिए, यानी कि तमिल लोगों तक भी पावर पहुंचाई जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ भारत ने इस बात पर भी जोर दिया, देखो बोथ आया ना, तो दोनों बातों पे जोर दिया, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ श्रीलंका, साथ ही साथ भारत ने कहा इंटीग्रिटी, अखंडता, यूनिटी, एकता, कि भाई श्रीलंका की एकता और अखंडता भी बरकरार रहनी चाहिए। एस्पेक्ट्स दैट इट बिलीव्स, एस्पेक्ट का मतलब है पहलू, यानी कि ये कुछ ऐसे पहलू हैं, कौन कौन से पहलू, कि तमिल लोगों तक पावर का डेवोल्यूशन किया जाना, दूसरी बात श्रीलंका की एकता और अखंडता को बरकरार रखना, ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में भारत मानता है, दैट इट बिलीव्स, इन पहलुओं के बारे में भारत विश्वास करता है, आर नॉट एन आइदर और चॉइस, कि भाई ये ऐसे विकल्प नहीं है कि या तो ये या तो वो। आइदर और का मतलब है कि या तो ये काम कर लो या फिर वो काम कर लो, दोनों में से एक पॉसिबल नहीं। भारत का कहना है कि भाई ये दोनों विकल्प पूरे होने चाहिए, इनमें से एक, ऐसा नहीं कि एक विकल्प कर दो और एक को छोड़ दो। श्रीलंका की एकता और अखंडता भी बरकरार रहनी चाहिए, साथ ही साथ जो श्रीलंका में तमिल माइनॉरिटी के लोग हैं उन तक भी पावर हस्तांतरित होनी चाहिए। The resolution comes amidst disturbing signs that Sri Lanka is regressing into the days of democratic deficit seen prior to the 2015 the resolution, कि भाई ये जो आप कह सकते हो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ये जो प्रस्ताव आया है ना, अमिड्स का मतलब है के बीच, है ना, तो ये प्रस्ताव जो है डिस्टर्बिंग साइन, डिस्टर्बिंग का मतलब है बेचैनी पैदा करने वाला ना, तो यह जो प्रस्ताव आया है यह ऐसे समय में आया है, कैसे समय में, जब श्रीलंका में कुछ बेचैनी पैदा करने वाले चिन्ह नजर आ रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है श्रीलंका में, ऐसा दिखाई दे रहा है कि श्रीलंका इज रिग्रेसिंग, रिग्रेस का मतलब है पीछे जाना, कि श्रीलंका पीछे जा रहा है इनटू द डेज ऑफ डेमोक्रेटिक डेफिसिट, कि ऐसा लगता है श्रीलंका में लोकतंत्र का घाटा दिखाई देता है, मतलब है ना कि भाई एक तरीके से सीन जो कि देखा गया था प्रायर टू द 2015, प्रायर टू का मतलब है के पूर्व, के पहले, कि 2015 के श्रीलंका के चुनाव के पहले जैसी स्थिति थी श्रीलंका की, उसी स्थिति में श्रीलंका वापस लौट रहा है ना। ये डिटेल कहना चाहता है कि भाई 2015 के पहले श्रीलंका उतना ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं था जितना कि आज है, लेकिन एक बार फिर से ऐसा दिखाई देता है कि श्रीलंका वापस जो है पहले जैसी स्थिति में लौट रहा है, यानी कि श्रीलंका वापस पीछे जा रहा है। ये डिटेल कहना चाह रहा है, तो ये डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई ऐसे समय में ये प्रस्ताव आए हैं ना, कि ऐसे समय में ये प्रस्ताव आए हैं जब ऐसा दिखाई देता है कि श्रीलंका में जो है एक तरीके से डिस्टर्बिंग कंडीशंस दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि श्रीलंका वापस 2015 के इलेक्शन के पहले की जो स्थिति थी ना, उस स्थिति में वापस जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, द प्रेजेंट रेजिम, रेजिम का मतलब होता है सिस्टम, व्यवस्था, कि भाई जो वर्तमान व्यवस्था है यानी कि वर्तमान शासन है, वर्तमान सरकार जो है श्रीलंका में, विड्रू का मतलब है वापस लेना, फ्रॉम द कमिटमेंट्स मेड टू द UNHRC, कि भाई वर्तमान जो सरकार है श्रीलंका में उसने क्या किया, दुर्भाग्य से उन प्रतिबद्धताओं को वापस ले लिया। कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब है कि भाई आपने कहा है कि हम ये काम करेंगे, तो श्रीलंका ने कुछ वादे किए थे किससे, UNHRC से, कि भाई यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उससे श्रीलंका ने कुछ प्रतिबद्धताएं दर्शाई थी कि हम इन बातों को पूरा करेंगे, तो उन बातों से पीछे हट गया है श्रीलंका। बाय इट्स प्रीडिसेसर ऑन कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट विथ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, प्रीडिसेसर का मतलब है पूर्ववर्ती, यानी कि
जैसे कि आपके पहले कौन था इस पोस्ट पे, आपके पहले किसका शासन था। तो देखो क्या हुआ था कि वर्तमान में जो श्रीलंका में जो सरकार है, उसके पहले जो सरकार थी उन्होंने क्या वादे किए थे, किससे, यूएनएचआरसी से कुछ प्रतिबद्धताएं उन्होंने दर्शाई थी। उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, रचनात्मक रूप से मेलजोल बढ़ाएंगे। इंगेजमेंट का मतलब है शामिल होना, कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक, एंगेजमेंट यानी शामिल होना विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो वर्तमान श्रीलंका सरकार के पूर्व की जो श्रीलंका सरकार थी उसने यूएनएचआरसी से कुछ कमिटमेंट्स किए थे। उन्होंने कहा था कि हम रचनात्मक तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसके साथ शामिल होने का प्रयास करेंगे। एंड द कंसेंसुअल रेजोल्यूशन, कंसेंसुअल का मतलब है जो सहमति से किया जाता है ना, जिसके ऊपर सहमति बनती है। रेजोल्यूशन का मतलब प्रस्ताव, ऑन जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी। इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी से उन्होंने वादे किए थे कि भाई हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग बढ़ाएंगे। और उन्होंने कहा था कि कॉन्सेंसुअल रेजोल्यूशन ऑन जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, कि न्याय को लेकर और उत्तरदायित्व को लेकर, है ना, अकाउंटेबिलिटी का मतलब उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी को लेकर हम क्या करेंगे, सहमति के साथ प्रस्ताव को पास करेंगे। द यूएन हाई कमिश्नर, कि भाई यूनाइटेड नेशंस के जो हाई कमान है उनकी रिपोर्ट उठाती है, रेजेस कंसर्न, उनकी रिपोर्ट इस बात को लेकर चिंता दिखाती है, चिंता उठाती है, ओवर इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन। ओवर इंक्रीजिंग का मतलब है बढ़ता हुआ, कि भाई श्रीलंका में लगातार सैन्यकरण बढ़ता जा रहा है, यानी कि श्रीलंका में लगातार जो सेना जो है ना वह पावरफुल होती जा रही है। तो इस बात के ऊपर चिंता दर्शाई गई है यूएन हाई कमिश्नर की रिपोर्ट में। हाइटन्ड सर्वेलेंस, हाइटन्ड का मतलब और ज़्यादा ऊंचा कर देना, और ज़्यादा बढ़ा देना। सर्वेलेंस का मतलब है निगरानी। ये जो शब्द है ना सर्वेलेंस, ये सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है स्पेलिंग मिस्टेक में ना, तो ध्यान देना। और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी आता है। इसका मतलब होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन, है ना, बिल्कुल एकदम निगरानी, पास से निगरानी करना। अगेंस्ट राइट्स डिफेंडर्स एंड एनजीओ। तो ये जो यूएन के हाई कमिश्नर हैं उनकी रिपोर्ट में इस बात पे भी चिंता दिखाई गई, किस बात पे, कि श्रीलंका में क्या किया गया है, निगरानी को बढ़ा दिया गया है। किसके खिलाफ निगरानी को बढ़ा दिया गया है, कि अधिकारों को डिफेंड करने वाले, अधिकारों की रक्षा करने वाले विभिन्न तरह के जो एनजीओ हैं उन पर श्रीलंका ने क्या किया है, निगरानी बढ़ा दी है। इसके अलावा इंटरफेरेंस विद द फ्यू प्रोसिक्यूशन, और श्रीलंका ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, किस चीज के साथ, विथ द फ्यू प्रोसिक्यूशंस, कि भाई जो अभियोग लगाए गए हैं इन एम्ब्लेमेटिक केसेस फ्रॉम द पास्ट, कि भाई श्रीलंका में बीते समय में, यानी कि श्रीलंका में पास्ट में जो गृह युद्ध के दौरान जो भी अपराध हुए उनसे जुड़े हुए जो भी प्रतीकात्मक केस हैं, एम्ब्लेमेटिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक, तो जो भी केस जो चल रहे हैं ना, कि भाई श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान श्रीलंका की सेना के द्वारा, है ना, जो भी अपराध किए गए हैं उन अपराधों से जुड़े हुए जो भी मुकदमे हैं, उन मुकदमों में भी श्रीलंका क्या कर रही है, छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। एंड द डेंजरस एंटी माइनॉरिटी रिटोरिक, और श्रीलंका में हम क्या देखते हैं, बहुत ही खतरनाक एंटी माइनॉरिटी रिटोरिक। रिटोरिक का मतलब होता है आडंबरपूर्ण भाषण, व्यर्थ की भाषणबाजी जो की जाती है ना उसको बोलते हैं रिटोरिक। व्यर्थ की जो भाषणबाजी नेताओं के द्वारा की जाती है ना, तो श्रीलंका में क्या देखने को मिल रहा है हमें, कि जो माइनर लोग हैं, है ना, जो माइनॉरिटी में हैं, जैसे कि खासकर तमिल पीपल हैं वो जो कि माइनॉरिटी में, उनके खिलाफ व्यर्थ की भाषणबाजी जो की जा रही है वह भी बहुत ही वो भी मतलब बहुत ही खतरे से भरपूर है ना। तो इन सब बातों पर यूएन हाई कमिश्नर ने चिंता जताई है। इंडियाज कंसर्न्स इन श्रीलंका हैव ऑलवेज बीन डिफरेंट, कि भाई भारत की जो चिंताएं हैं, है ना, कि भाई श्रीलंका से जुड़ी हुई भारत की जो चिंताएं हैं वे हमेशा से ही डिफरेंट रही हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कि भाई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, उस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो चिंता श्रीलंका को लेकर है उस चिंता से भारत की चिंताएं श्रीलंका के संबंध में डिफरेंट रही हैं। इन्फॉर्म्ड बाय अ सेंस ऑफ द लॉन्ग टर्म वेल बींग ऑफ द तमिल्स। देखो भारत क्या चाहता है, एक सेंस लगता है भारत में ना, इस बात का सेंस हमें दिखाई देता है कि भारत चाहता है कि लंबी अवधि के लिए जो तमिल लोग हैं उनके वेल बींग को सुनिश्चित करना चाहता है ना, उनके कल्याण को भारत जो है सुनिश्चित करना चाहता है, कि भाई काफ़ी सारे तमिल लोग हैं जो कि श्रीलंका में रह रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनके वेल बींग से जुड़ी हुई भारत की चिंता है। एंड और क्या है भारत की चिंता, दैट पावर शेयरिंग डज फोस्टर रिकंसिलिएशन। भारत चाहता है कि पावर शेयरिंग, कि भाई ऐसा ना हो कि पावर को पूरी रूप से
सेंट्रलाइज कर दिया जाए, पूरी तरह से केंद्रित कर दिया जाए। भाई पावर को क्या किया जाना चाहिए, बिल्कुल एक तरीके से उसका डिवोल्यूशन किया जाना चाहिए, बिल्कुल छोटे से छोटे स्तर तक पावर को पहुंचाई जानी चाहिए। यानी कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर तमिल लोग रहते हैं तो उनको भी पावर दी जानी चाहिए कि एक छोटे स्तर पे वे खुद अपना कंट्रोल कर सकें। तो पावर शेयरिंग डज, कि भारत ये भी चाहता है कि पावर शेयर के माध्यम से क्या हो, फोस्टर, फोस्टर का मतलब होता है एक तरीके से प्रोत्साहित करना। रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन का मतलब होता है समझौता, कि भाई एक रिकंसिलिएशन का मतलब एक तरीके से मिलाप, है ना, कि भाई दो लोगों में एक तरीके से आप कह सकते हो कि वैमनस्य है, दो लोगों में जो है लड़ाई है, तो उनके बीच में समझौता हो जाए, सुलह हो जाए, मिलाप हो जाए। तो इस मिलाप को प्रोत्साहित करने का भी भारत का उद्देश्य रहा है ना, भारत की ये चिंता रही है। हैंस इट्स एम्फेसिस ऑन डेवोल्यूशन, इसलिए भारत इस बात पे जोर देता है, किस बात पे जोर देता है, डेवोल्यूशन पे, है ना। इट्स एम्फेसिस, भारत का जोर जो है किस बात पे है, डेवोल्यूशन पे, कि भाई जो पावर है उसको डेवोल्यूट किया जाना चाहिए ना, कि भाई उसको छोटे स्तर तक पहुंचाया जाना चाहिए। रेदर देन का मतलब है के बजाय। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी सुनिश्चित करना, है ना, किसी को एक तरीके से अकाउंटेबल ठहराना, है ना, किसी को उत्तरदायी ठहराना। तो भारत का जो मुख्य फोकस रहा है वह श्रीलंका को उत्तरदायी ठहराने की बजाय भारत का फोकस रहा है कि डिवोल्यूशन पे जोर दिया जाए। इट इज क्लियर, यह बात स्पष्ट है दैट इंडिया हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, कि भारत की कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस का मतलब है कि भाई भारत की कुछ सीमाएं हैं, यानी कि भारत श्रीलंका में एक हद तक ही हस्तक्षेप कर सकता है, उससे ज्यादा हस्तक्षेप भारत श्रीलंका में नहीं कर सकता। इन एक्सप्रेसिंग डिसअपॉइंटमेंट, कि भारत अभिव्यक्त करने में, कि भारत अगर निराशा अभिव्यक्त करना चाहता है किस बात के लेकर, ओवर द आइलैंड नेशंस मूव अवे फ्रॉम रिकंसिलिएशन एंड डिवोल्यूशन, कि आइलैंड नेशन, यहाँ पे आइलैंड नेशन कहा गया है कि द्वीपीय देश, श्रीलंका के लिए कहा गया है कि भाई मूव, कि भाई द्वीपीय देश मूव अवे फ्रॉम रिकंसिलिएशन एंड डेवोल्यूशन, कि अगर श्रीलंका जो है दूर जाता है, दूर जा रहा है किस चीज़ से, कि रिकंसिलिएशन देखने को नहीं मिल रहा, मेल मिलाप देखने को नहीं मिल रहा, सुलह देखने को नहीं मिल रही, समझौता देखने को नहीं मिल रहा, श्रीलंका में पावर का डेवोल्यूशन नहीं देखने को मिल रहा, तो इन मामलों में भारत की लिमिटेशंस है कि भारत एक हद तक ही अपनी निराशा को अभिव्यक्त कर सकता है ना, ज़्यादा इंटरफेयर भारत भी नहीं कर सकता श्रीलंका के मामले में। इट कंटिन्यूज टू बी वे डाउन बाय द चाइनीज प्रेजेंस इन द रीजन। इट कंटिन्यूज, ये इट आया यहाँ पे भारत के लिए, कि भारत लगातार जो है ना, भारत का पलना लगातार नीचा बना हुआ है, कि भाई जो चाइनीज प्रेजेंस है ना, कि चाइना की जो उपस्थिति है इस क्षेत्र में, कि भारत श्रीलंका ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में चाइना की जो लगातार मौजूदगी है, उस मौजूदगी के कारण भारत का पलना हमेशा से ही कमजोर रहा है एंड कंटिन्यूज टू बी वेड डाउन, का मतलब है भारत का वजन जो है थोड़ा कम रहा है। इवन द नीड टू बी इन अकॉर्ड विथ, है ना, टू बी इन अकॉर्ड विथ का मतलब होता है कि भाई मेल खाना, है ना, किसी से सामंजस्य होना, है ना, कि भाई किसी के सुर में सुर मिलाना। इवन द नीड टू बी इन अकॉर्ड विथ सेंटिमेंट इन तमिलनाडु इन द मिड्स, देखो कि भाई सेंटिमेंट का मतलब है भावना, इन तमिलनाडु इन द मिड्स्ट ऑफ इन इलेक्शन, देखो तमिलनाडु में जो है चुनाव होने वाले हैं, तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि इवन द नीड टू बी इन अकॉर्ड विथ सेंटिमेंट, कि जो तमिलनाडु है वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं के साथ भी भारत खुल के एक नहीं हो सकता चुनाव के दौरान भी, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। इवन द नीड टू बी इन अकॉर्ड विथ, कि भारत को क्या चाहिए, भारत को चाहिए कि तमिलनाडु के जो लोग हैं उनकी जो भावना है उनके साथ भारत एक हो, लेकिन भारत बिल्कुल चुनाव के दौरान भी ऐसा नहीं कर सकता खुल के, है ना, मतलब चुनाव होने वाले हैं तो चुनाव के दौरान तो भारत बिल्कुल खुल के आ सकता था ना, लेकिन नहीं, वाज नॉट मोटिवेशन इनफ, यह अपने आप में पर्याप्त मोटिवेशन नहीं था फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू चेंज इट्स पोजिशन फ्रॉम टैक्टिकल न्यूट्रलिटी, कि टू चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम टैक्टिकल न्यूट्रलिटी। देखो टैक्टिकल का मैंने आपको बताया था चतुराई पूर्ण, भारत ने क्या किया, ये जो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हुई, इस वोटिंग के दौरान भारत ने बड़ी ही चतुराई पूर्ण तरीके से क्या किया, न्यूट्रलिटी को अपनाया, भारत ने वोट ही नहीं दिया, है ना। टू वन ऑफ ओपन सपोर्ट फॉर द रेजोल्यूशन, कि भारत ने क्या किया, टैक्टिकल न्यूट्रलिटी को अपनाया बजाय किसके, टू वन ऑफ ओपन सपोर्ट फॉर द रेजोल्यूशन, कि भारत ने खुल के समर्थन नहीं दिया किसको, रेजोल्यूशन को, कि भाई यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के मानव अधिकार के द्वारा श्रीलंका को लेकर जो प्रस्ताव पारित किया गया, उस प्रस्ताव को भारत ने खुल के समर्थन नहीं दिया, भारत ने क्या किया, टैक्टिकल न्यूट्रलिटी नहीं अपनाई। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है
कि भाई तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन के दौरान तो हम देखते हैं ना कि कोई भी कंट्री या कोई भी पार्टी जो है किसी के लिए भी खुल के सामने आ जाती है। तो देखो एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि तमिलनाडु में होने वाले चुनाव भी भारत को इस बात के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सके कि भारत जो है खुल के तमिल पीपल, खास करके श्रीलंका के तमिल पीपल के सपोर्ट में आ जाए। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। इवन द नीड टू बी इन अकॉर्ड विद द सेंटीमेंट, कि भाई इस समय तो जरूरत थी ना, चुनाव थे, तो चुनाव के दौरान तो तमिलनाडु लोगों की जो भावनाएं उनके साथ भारत एक हो सकता था, है ना। लेकिन इतना मोटिवेशन भारत के लिए पर्याप्त नहीं था कि भारत अपनी स्थिति को बदल देता, और भारत टैक्टिकल न्यूट्रलिटी की बजाय खुल के सपोर्ट करता, है ना। ये भी पर्याप्त कारण नहीं था। व्हेन प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का मतलब होता है एक तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना। एंड प्रिंसिपल, कि भाई एक तो होता है भाई प्रैक्टिकल तरीका क्या है, एक होता है सिद्धांत के रूप में जब हम बात करते हैं ना, प्रिंसिपल के रूप में अगर हम बात करते हैं। व्हेन प्रैग्मेटिज्म एंड प्रिंसिपल वर नीडेड इन इक्वल मेजर, कि भाई एक तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच की भी जरूरत थी और सिद्धांतों को कायम रखने की भी जरूरत थी। वर नीडेड इन इक्वल मेजर, दोनों की समान मात्रा में जरूरत थी। तो उस दौरान भारत ने क्या किया, द सेंटर सीम्स, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र ने चुन लिया है। टू हैव चोजन का मतलब है चुन लिया है क्या, एब्सेंटेशन, कि भाई जब दोनों चीजों की जरूरत थी, कि भाई अभी हाल ही में यूएन मानव अधिकार के दौरान, यूएन मानव अधिकार की ये जो मीटिंग थी, इस दौरान जो वोटिंग हुई, इस वोटिंग के दौरान प्रैग्मेटिज्म की और प्रिंसिपल दोनों में से भारत का दोनों का चुनाव भारत को करना था, है ना, कि भाई इक्वल मात्रा में दोनों को चुनना था। तो ऐसा लगता है कि भारत ने चुन लिया है। द सेंटर सीम्स टू हैव चोजन एब्सेंटेशन एज एन इजी वे आउट। इजी वे आउट का मतलब है एक आसान तरीका बच निकलने का। तो भारत किस तरह से इस समस्या से बच के निकला, एब्सेंट रह के, है ना, कि भारत ने एब्सेंटेशन को चुना, भारत ने उपस्थित न रहने को चुना। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि जब प्रैग्मेटिज्म और प्रिंसिपल दोनों की समान मात्रा में जरूरत थी, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार, ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार ने जो है एब्सेंटेशन को एक आसानी से बचने के मार्ग के रूप में चुन लिया। तो ये था हमारा फर्स्ट एडिटोरियल। सेकंड एडिटोरियल को देखते हैं हम। सेकंड एडिटोरियल लिखा गया है किसके बारे में, अभी हाल ही में ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए ना, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, इसी के बारे में कहा गया, आर्ट्स एंड अवार्ड्स। तो देखो इसमें क्या बताया गया है कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स कैन हेल्प फिल्म मेकर्स नैरेटिंग, नैरेट का मतलब है कहानी सुनाना, अपनी कथा को कहना, स्टोरीज फ्रॉम रिमोट कॉर्नर्स, रिमोट कॉर्नर्स का मतलब है दूरस्थ क्षेत्र, है ना, रिमोट कॉर्नर का मतलब है दूरस्थ क्षेत्र, दूर स्थित क्षेत्र। तो ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड हैं, ये विभिन्न फिल्म निर्माण करने वाले लोगों की मदद कर सकते हैं कि वे अपनी कहानी दूरस्थ स्थित क्षेत्रों से सुना सकें, है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो अब इस एडिटोरियल को आप पूरे देख सकते हो, बस इसमें यही बातें की गई है कि भाई देखो इस कि ये जो कौन से थे, ये 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड थे, और इन फिल्म अवार्ड्स के माध्यम से 2019 में जो भी फिल्में बनी, उन फिल्मों को एक तरीके से देखा गया, है ना। उन फिल्मों में उनको जो है विभिन्न तरह के देखा गया कि भाई किस फिल्म में बेस्ट एक्टिंग की गई थी, है ना, किस फिल्म में बेस्ट एक्टर का रोल किसने प्ले किया, है ना, और एक्ट्रेस, इन सबको अवार्ड दिए गए, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इस तरह की जो फिल्म बनती हैं, तो ये क्या कर सकती हैं कि ये जो विभिन्न फिल्म मेकर्स हैं उनको प्रोत्साहित करती हैं कि वे देश के विभिन्न कोनों से अपनी फिल्म्स को बता सकें। अब ये जो अवार्ड दिए गए ना, इन अवार्ड्स को लेकर कई तरह के डिस्प्यूट भी सामने आए हैं, कई तरह के विवाद भी सामने आए हैं। क्या विवाद सामने आए हैं कि कुछ का कहना है कि भाई ये जो अवार्ड दिए गए हैं ये राजनीति से प्रेरित हैं, कुछ का कहना है कि जो वास्तव में डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे, है ना, जिनको अवार्ड मिलना चाहिए था, उनको ओवरलुक किया गया, उनकी उपेक्षा की गई। एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, हो सकता है कि अवार्ड किसको दिए गए इन बात को लेकर विवाद हो, है ना, और लेकिन इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि इन अवार्ड्स ने क्या किया, हर तरह की फिल्मों को पहचाना कि भाई वेल नॉन एंड लेस नॉन फिल्म, है ना, फॉर कि भाई मलयालम फिल्म हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, बंगाली हो, इन सभी फिल्मों को इन अवार्ड्स गिविंग के दौरान कंसीडर किया गया, है ना। इन सभी फिल्मों को जो है देखा गया, ध्यान में लिया गया, है ना। ये जो सारी की सारी फिल्में हैं ना, ये लोगों की पहचान में आई, है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इसके माध्यम से कि भाई हमारा जो एक तरीके से फिल्मों की पहचान का दायरा है ना, वो बड़ा है। दूसरा, इस अवार्ड के माध्यम से क्या हुआ है कि भाई जो क्षेत्रीय फिल्में होती हैं, है ना, कि जैसे भोजपुरी है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, तो ये जो लैंग्वेज की बाउंड्री है ना, ये भी थोड़ी थोड़ी सी मिटी है। ब्लर, लाइन का ब्लर हो जाने का मतलब है मिल जाना, एक दूसरे में मिल जाना। तो ये जो लैंग्वेज की बाउंड्री बनी हुई है ना, लैंग्वेज की बाउंड्री जो बनी हुई है फिल्मों को लेकर, तो इस बाउंड्री को पाटने में भी हमें जो है काफ़ी हद तक इन अवार्ड्स ने जो है मदद की। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना।
और फिर ये बातें लिखी हुई हैं कि जैसे धनुष है ना, वेत्रीमारन है, विजय सेतुपति है, ये कुछ ऐसे नाम हैं तमिल सिनेमा में, इनको जो है अवार्ड्स दिए गए हैं ना। तो ये सारी की सारी बातें इसमें बताई गई हैं कि कौन कौन सी मुख्य अवार्ड है। जैसे धनुष है ना, उनको क्या किया गया, उनको जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, किस मूवी के लिए, असुरन मूवी के लिए ना। तो इसी तरह की सारी बातें बताई गई है कि और कौन कौन है ना। जैसे कि धनुष है ना, ये मनोज वाजपेयी का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा और कौन है, ये जो मरक्कर मूवी है मलयालम मूवी, इसका भी मणिकर्णिका है कंगना राणावत की मूवी, उसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है ना। तो एक बार पूरी की पूरी को पढ़ लें। इसमें से क्या है कि भाई करंट जीके में प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना, कुछ ये जो मूवीज़ है ना, इनसे संबंधित कुछ करंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना।